ढीला या सख्त। सख्त लिंग आकर्षक का केंद्र होता है, पुरुष के पौरुष का प्रमाण देता है, एक आदमी के उत्साह को बढ़ाता है और उसका सीना फूल कर चौड़ा हो जाता है। जब वो खुद को शीशे में निहारता है तो देखकर इतराता भी है और उसका इतराना बनता भी है। अब अगर साइज की बात की जाए तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसी पुरुष की हाइट अगर लंबी है तो उसका साइज भी बड़ा होगा, और ऐसा भी जरूरी नहीं कि अगर किसी पुरुष की हाइट छोटी है तो उसका जो साइज है वो भी छोटा होगा। एक अच्छे खासे लंबे चौड़े मर्द का जो साइज है वो चोचू सा हो सकता है, और एक छोटी हाइट के आदमी का जो लिंग का साइज है वो भी किसी योनि की गहराई बढ़िया तरीके से नाप सकता है। क्योंकि कुछ पुरुषों के साथ हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से उनके लिंग का साइज जो है वो ढंग से ग्रो नहीं हो पाता, उसमें दिक्कत आ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि किशोर अवस्था के दौरान जब हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं और मेल बॉडी ग्रो कर रही होती है, एक बालक यौन अवस्था में कदम रख रहा होता है, उस वक्त उसे अपने जेनिटल का खासा ध्यान देना चाहिए। लेकिन अनभिज्ञता के कारण कई बार लोग लापरवाही कर देते हैं, उनको सही ज्ञान नहीं होता। एक जो नया उसके अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं उस लड़के के अंदर, वो खुद झिझकता है इन चीजों को डिस्कस करने में, और जो बड़े हैं वो पहल करते नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगी कि जैसे एक माँ अपनी बेटी को मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में बताती है, पीरियड्स के बारे में सही ज्ञान देती है, इसी तरह से घर के मर्दों को भी चाहिए कि अगर उनके घर में कोई लड़का किशोर अवस्था में कदम रख रहा है तो वो उसे हर तरह की नॉलेज प्रोवाइड कराए। उसके खान पीन पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि बॉडी की उस वक्त रिक्वायरमेंट होती है, उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू डाउन ना हो और उसकी जो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो, उसकी ग्रोथ में कोई दिक्कत ना आए, ये बहुत जरूरी होता है। ढीला लिंग किसी को नहीं चाहिए, ना मर्द को ना औरत को। एक फीमेल भले ये बोले ना, लेकिन मन ही मन उसकी चाहत यही होती है कि वो जिस इंसान से, जिस पुरुष से फिजिकल रिलेशनशिप बनाए, जिससे वो बिस्तर पर संबंध स्थापित करे, वो खड़े लिंग का स्वामी हो। वो उसके आकार को लेके इतना सोचे या ना सोचे, लेकिन वो उसके तनाव को लेके जरूर एक बार को सोचती है कि उसके पीनस में भरपूर तनाव हो, क्योंकि लेना उसे है अपने अंदर। ढीला टोपा उसी सिचुएशन में अच्छा लगता है जब आप बेड पर एक्टिव नहीं होते, जब आप संभोग क्रिया में लीन होते हैं, तो सम्मान तो उस खड़े लिंग का ही होता है। खड़े लिंग की इंपॉर्टेंस इतनी है कि सेक्सुअल अट्रैक्शन की रेटिंग देने के लिए एक जो लवर होता है वो अपनी लवरी को इरेक्टेड पोजीशन में ही पीनस की फोटो सेंड करता है। शायद आपने इस चीज को आजमाया हो, इसे एक्सपीरियंस किया हो। कोई भी अपने लुंज पुंज पीनस की पिक्चर सेंड नहीं करता। सख्त लिंग किसी फीमेल को उसके जेनिटल का सुख देने में सक्षम होता है। एक पुरुष की यह होशियारी है कि वो कैसे किसी फीमेल को सेक्स के लिए राजी करता है, और फोर प्ले के दौरान उसका वो जो सख्त लिंग, वो तना हुआ लिंग किसी फीमेल को सेक्सुअली स्टिमुलेट करता है, उसके अंदर उसे लेने की इच्छा को बढ़ाता है। फोर प्ले के दौरान किसी भी मेल का जो बॉडी पार्ट है, हर उसका अंग सख्त हो ही जाता है, वहीं एक जो फीमेल होती है वो कोमल हो जाती है। कुदरत का भी करिश्मा देखो, जहां संभोग के दौरान किसी पुरुष को कसावट का वरदान दिया है, वहीं एक फीमेल को कोमलता का। जहां एक पुरुष धीरे धीरे कठोर होना शुरू होता है, वहीं एक जो फीमेल है मुलायमता और कोमलता से भर जाती है, ढीली होना शुरू हो जाती है, क्योंकि धार जो लगनी होती है उसके ऊपर वो तेज। अब अगर धार लगाने वाला अस्त्र ही ढीला पड़ जाए तो क्या वो योनि प्रवेश का वो सुख, वो चुभन वाला सुख क्या किसी फीमेल को मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। और चिंता का विषय ये है कि सख्त होना तो छोड़ो, आजकल के पुरुषों में लिंग के खड़े होने की समस्या ही देखी जा रही है कि उनका जो लिंग है वो खड़ा ही नहीं हो पाता। सख्त तो क्या होगा। अब आपका लिंग का खड़ा होना क्यों जरूरी है? जब आपको भूख लगती है तो आप खाना खाते हैं, लेकिन खाना ना मिलने पर आप या तो फल फ्रूट से या पानी पीकर अपनी भूख को शांत करते हैं। लेकिन ये सेक्स वाली भूख जो होती है, इसका तो कोई अल्टरनेट ही नहीं है। ये अगर आपको लगेगी तो आपको संभोग करना ही पड़ेगा, और सेक्स करके ही आप अपनी इस भूख को शांत कर पाएंगे। इसलिए आपके लिंग का खड़ा होना उतना ही जरूरी है जितना आपका खुद का खड़ा होना और बैठना, आपके खुद के लिए और आपके पार्टनर के फुल सेटिस्फेक्शन के लिए। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। आज की डेट में हर चौथा पुरुष इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी बीमारी से ग्रसित है। या तो पीनस खड़ा नहीं हो पा रहा, या जो तनाव है वो आता जाता आ रहा है, योनि के प्रवेश करने लायक है नहीं। अब इसके पीछे बहुत से कारण जिम्मेवार होते हैं, एक एक करके सारे कारणों के बारे में बताऊंगी। नंबर 1, खून की नलियों में ब्लॉकेज हो जाना। मतलब वो नलियां जो कि पीनस में ब्लड की सप्लाई को बढ़ाता है, उसमें फ्लो के साथ ब्लड को पुश करता है कि वो पीनस में जाए, उन नलियों में किसी तरह का अवरोध उत्पन्न होना। दूसरा, खून की सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, पीनस में जो ब्लड है वो जा रहा है लेकिन वापस आ रहा है, वहां पे ठहर नहीं रहा।
क्योंकि पीनस के वेन में कुछ स्पेशल नर्व्स होती हैं जो कि ब्लड को पीनस में रोक के रखती है और तब तक ठहरा के रखती है जब तक वो डिस्चार्ज ना हो जाए। डिस्चार्ज होने के बाद पीनस में से ब्लड वापस आ जाता है बॉडी में, लेकिन इसी फंक्शन में तो दिक्कत आ रही है क्योंकि पीनस में ब्लड ठहर नहीं पा रहा है और इसी दिक्कत की वजह से आपके पीनस में जो इरेक्शन है वो बन नहीं रहा है। तनाव जो है वो कभी आ रहा है कभी जा रहा है, लुंज पुंज हो रहा है। तीसरा कारण कोई मेडिकल इश्यू भी हो सकता है, लाइक पैरालाइज या डायबिटीज की अगर किसी को शिकायत है या बॉडी में विटामिन की कमी हो गई है तो इसकी वजह से भी ये इरेक्शन वाली समस्या देखी जा सकती है। डायबिटीज तो एक ऐसी बीमारी है ना जिसका डायरेक्ट कनेक्शन आपकी सेक्सुअल हेल्थ से है। जहां आपको डायबिटीज हुई, आपकी जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है वो प्रभावित होना शुरू हो जाती है और आपके पीनस में वो हार्ड इरेक्शन आना बंद हो जाता है और कई बार तो इरेक्ट भी नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मेंटल डिस्टर्बेंस। घर की किचकिच, ऑफिस में बॉस का प्रेशर, काम का प्रेशर इतना ज्यादा है कि टारगेट पूरा नहीं हो पाया है, इस महीने की EMI कैसी जाएगी, क्रेडिट कार्ड के बिल्स हैं, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल हैं। ये जो छोटी छोटी समस्या है ना सबसे ज्यादा किसी पुरुष के दिमाग में घूमती है जब वो अपने पार्टनर के साथ बेड पर सेक्स कर रहा होता है। इसके वजह से उसका इरेक्शन जो है वो कभी आता है कभी जाता है, कभी ढीला हो जाता है, कभी खड़ा ही नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ गलत आदत है जिसमें सबसे ज्यादा जो खतरनाक है वो है एक्सेसिव मैस्टरबेशन, जिससे आजकल के नौजवान लड़के सबसे ज्यादा प्रभावित है। लड़कों में जो अभी तक मैंने जो सारे लक्षण बताए हैं, जो सिम्टम्स बताए हैं, उनका कोम्बो देखने को मिलता है। अपनी इस गलत आदत के चलते, मतलब एक्सेसिव मैस्टरबेशन के चलते इनकी नसें भी खराब होती हैं, ब्लड की सप्लाई में भी दिक्कत होती है और मेंटल डिस्टर्बेंस तो इन्हें गिफ्ट में मिलता है कि आगे मेरा कैसे होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मैं अपने पार्टनर को संतुष्ट कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लो सेल्फ एस्टीम का ये शिकार हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस भी इनका डाउन हो जाता है, अपने ऊपर ही विश्वास खत्म हो जाता है कि ये लाइफ में कुछ कर भी सकते हैं। इनका ढीला हो जाना, ये जो प्रॉब्लम है ये किसी भी उम्र में देखी जा सकती है। एक टाइम था जब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या को बुढ़ापे की निशानी समझा जाता था और बुढ़ापा आता भी लेट था क्योंकि लोग सादा जीवन जीते थे, फिजिकल वर्क ज्यादा था, लोग मेहनत ज्यादा करते थे, जल्दी सोते थे, सुबह जल्दी उठते थे, फास्ट फूड का चलन नहीं था, मैस्टरबेशन जैसी चीजें नहीं हुआ करती थी, अगर चलो थी भी तो ज्यादा देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन अब सब कुछ उलट चुका और पलट भी चुका है। हर चौथा पुरुष इस इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या से पीड़ित है। अभी जो समस्या है इसका जो निवारण है आपको रोज सुबह शाम प्रार्थना करने से तो मिलेगा नहीं, इसके लिए आपको एफर्ट करने पड़ेंगे, एफर्ट वो भी राइट डायरेक्शन में। अब अगर सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो अगर आपका जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है ये प्राइमरी स्टेज में है तो इसके लिए आपको किसी हकीम या डॉक्टर का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है। आप खुद से ही घर में इसका इलाज कर सकते हो, खुद से ही खुद को ठीक कर सकते हो। बस आपको कुछ चीजें फॉलो करने की जरूरत है। एक तो अपने लाइफस्टाइल पे काम कीजिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कीजिए, खाने पीने में बदलाव लेकर आइए, हेल्दी फूड का इंटेक बढ़ाइए, अपने खाने में न्यूट्रिएंट वैल्यू को बढ़ाइए। साथ ही साथ आप कोई अच्छे सप्लीमेंट का भी यूज कर सकते हैं जो आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बढ़ाए, आपकी इंटरनल वीकनेस को खत्म करे। 8 घंटे की नींद लीजिए, वर्कआउट ऐड कीजिए, कीगल एक्सरसाइज पर फोकस कीजिए। हफ्ते में 3 दिन कीगल एक्सरसाइज कीजिए और हफ्ते में 3 दिन ऑयल से अपने जेनिटल की मसाज कीजिए। वो ऑलिव ऑयल भी आप यूज कर सकते हैं और सरसों का तेल भी। ऑयल मसाज आपकी जेनिटल एरिया की मसल्स को बिल्ड करेगा, उसे मजबूती देगा और साथ ही साथ वहां पे ब्लड के फ्लो को बढ़ाएगा। लेकिन ये सारे तरीके तभी कारगर साबित होंगे जब आप इन्हें रेगुलरली फॉलो करोगे। और एक चीज और कि अगर आपकी प्राइमरी स्टेज नहीं है, आपकी एक्सटेंड हो चुकी है, कि बाद हाथ से आगे निकल चुकी है, फिर आपको डॉक्टर की मदद लेनी पड़ेगी, उसे अपने आप को दिखाना पड़ेगा। वो आपका चेकअप करेगा और आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा। सख्त लिंग सबको चाहिए, ढीला लिंग किसी को भी नहीं चाहिए, ना पुरुष को और ना ही स्त्री को। तो अपना ध्यान रखिए, अपने लिंग का ध्यान रखिए।